हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं आया हूँ ग्यासी माता के पास। ग्यासी माता के पास नवरात्र में आज जागरण है और कल भंडारा है। आज भी भंडारा है, खैर अष्टमी का दिन है और नवरात्रों में यहाँ एक विशेष पर्व रहता है हमारे। तो आज मैं यहाँ की झलकियाँ बताऊँगा। ये जो खड्ड का किनारा है ये है धनेसर खड्ड, और धनेसर खड्ड में बहुत ही निर्मल पानी बहता हुआ, बहुत स्वच्छ जल, बहुत ठंडा जल ये है। और इस धनेसर खड्ड के साइड में ही हमारी ग्यासी माता का मूल स्थान है। यहाँ पे दूर दूर से आज लोग आते हैं, खैर पूरे नवरात्रों में आते हैं। तो चले हैं माता के दरबार। ग्यासी माता की जय। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ग्यासी माता का जहाँ पे भंडारा वगैरह का आयोजन होता है वो बहुत ही खूबसूरत बना दिया। देखो ये टॉयलेट की व्यवस्था भी कर दी गई है, वो वहाँ पे पंडाल लगेगा। रात को जो पंडाल होगा वहाँ पे लंगर की व्यवस्था है, सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित कर दिया है। ये यहाँ की जो कार्यकारिणी कमेटी जिसको कहेंगे, जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है, जो इसको प्रबंधन करती है, ये उनकी कड़ी मेहनत है। काफ़ी दिनों से ये लोग दिन रात यहाँ पे लगे हैं और व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। ये ग्यासी माता पुल है जो आप ऊपर देख रहे हैं। आप इस रास्ते से भी, पुल के साथ से रास्ता उतरता है, यहाँ से भी ग्यासी माता के स्थान के लिए आ सकते हैं, या फिर आपको उस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये बिल्कुल खड्ड के साथ साथ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे निर्मल बहती धनेसर खड्ड, और ये रहा माता का बहुत ही पवित्र स्थान। यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस बार जो यहाँ की प्रबंधन कमेटी ने की है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आगे माँ के शुभ स्थान की तरफ जाते हुए, ये हमारे राजू भाई सेंचुरी से, और इनके साथ है हमारे जिला परिषद सदस्य यहाँ की जो स्थानीय है। तो माँ के भक्तों के लिए बहुत खूबसूरत व्यवस्था यहाँ की प्रबंधन कमेटी ने कर रखी है। रेड कारपेट से आप बिल्कुल माता के अद्भुत दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो बहुत ही खूबसूरत, ये दो पहाड़ियों के बीच में ये स्थान है माँ ग्यासी का। और माँ ग्यासी का कहते हैं कि ऐसे स्थान पे वास रहता है जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। नवरात्रि की ये आज अष्टमी है। आज दूर दूर से बहुत सारे भक्त यहाँ आए हैं और आज सारा दिन लगभग लोग हर वक्त चलते रहे। और मैं ये बता दूं आपको कि जो तत्तापानी या जो हमारे तत्तापानी के सामने जो मंडी का इलाका है, जिला मंडी का इलाका है, वहाँ से बहुत सारे जो यहाँ के श्रद्धालु है वो लोग यहाँ आज आए हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो आए ही आए हैं। तो यहाँ माता के दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रही, क्यों ना हो, क्योंकि ये शुभ नवरात्रे तो है। ये है जी माँ का असली स्थान, बिल्कुल ये गुफानुमा, और यहाँ पे अद्भुत आकृतियाँ बनी है इन पहाड़ों में। इसी स्थान पे माँ की पूजा की जाती है। तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ आके माँ की पूजा करते हैं। और ये जो धनेसर खड्ड है बिल्कुल माँ के चरणों को छूते हुए आगे निकलती है। माँ के चरणों में इसका निर्मल जल छूते हुए आगे सेंच खड्ड में
यहीं पे मिल जाता है, लगभग आगे यहाँ से 100 मीटर आगे ये सेंज खड्ड में मिल जाते हैं, जो सेंज खड्ड हमारी शिमला की ओर से आती है। इसमें भी बहुत सारी खड्डें मिलती हैं। माँ कहते हैं कि ग्यासी माँ सभी अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और ये सच में है। हम बिल्कुल भली भांति हमें याद है, जब बचपन में हमें कुछ नहीं याद आता था तो माँ की याद आती थी। किसी भी कठिनाई में होते थे तो माँ को याद करते थे, और आज भी करते हैं। यहाँ पे परंपरा है कि जब भी कभी पहली फसल आती है, खासकर गेहूं की फसल आती है, तो यहाँ पे सभी स्थानीय लोग दूर दूर से, वाघल से, धामी से, भज्जी के या मंडी से सारे लोग यहाँ आते हैं और गेहूं की पहली फसल को यहाँ पे उमी के रूप में चढ़ाते हैं। उमी कहते हैं हमारी अपनी भाषा में, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें उमी कहते हैं। एक्चुअली गेहूं को भून के माँ के अर्पित किया जाता है, और उसके बाद ही उस गेहूं का प्रयोग अपने खाने के लिए किया जाता है। तो ये एक मान्यता है, और अभी भी इस मान्यता को सभी लोग मानते हैं, जो अपनी फसल का अंश पहले माँ को चढ़ा के फिर ही उसकी शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो माँ के इस पहाड़ी से जल टपक रहा है, इसमें बिल्कुल ऊपर से पानी हर वक्त बड़ा निर्मल सा पानी टपक रहा होता है पहाड़ी से। तो इस जल को आंखों में लगाया जाता है। कहते हैं कि ये माँ ग्यासी आंखों की सुरक्षा भी करती है, और आंखों को किसी बीमारी से, जो कोई बीमारी आंखों से संबंधित बीमारियां रहती है, उनको भी ये मिटाती है। तो इस जल को आप आंखों में लगाते हैं, और एक अलग से आपको जो इस जल को लगाने के बाद एक सुकून मिलता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों से सभी से जल टपक रहा है नीचे। तो आप इसको जब भी कभी यहाँ आए तो आप इसकी आचमन भी लें, और आप इसका अपनी आंखों को भी स्पर्श करें। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आंखों के बारे में मन्नत करते हैं, ये जो लड़ियाँ सी सामने आपको नजर आ रही, इसमें से पानी टपक रहा है जी। हाँ, तो हाँ, ये बेटियाँ भी देखो पानी को लेने जा रही है। ये मैं आपको बता दूँ, ये सामने से अभी तो ये सामने पानी भरेंगे, उससे जो ऊपर से ड्रॉप्स गिर रही है वहाँ से पानी भरेंगे, फिर ये अपने देखो ये कौली में इसको एकत्रित करेंगे। अभी तो ये नीचे कौली को साफ कर रहे हैं, और उसके पश्चात इसको अपने आँखों में लगाएंगे। तो ये एक परंपरा है। कहते हैं देखो, आप इन पहाड़ों को देखेंगे तो दिखते ही बनती है इसकी छटा। ये अद्भुत इनके दृश्य हैं, आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। आज तो ये सजावट है, लेकिन माँ ने तो अपने आप यहाँ पे बहुत अच्छी छटा बिखेर रखी है, और सभी को यहाँ की तरफ आकर्षित करती है ये स्थान, ये पवित्र स्थान। तो मैं कह रहा था कि जो बहुत सारे लोग जो आँखों से रिलेटेड मन्नत करते हैं, वो यहाँ पे चांदी की आँख भी चढ़ाते हैं, ये भी कहावत है। तो कुछ लोगों को अगर इस तरह की कुछ दिक्कत रहती है तो वो माँ के लिए मन्नत मांगते हैं, और माँ उनकी मन्नत को हमेशा पूरा करती है। हम सभी ने भी माँ की यहाँ पे आराधना की, पूजा की, और यहाँ से अब आगे वापस जा रहे हैं। ऊपर माँ का भंडारा लगा है, हम भंडारा भी खाएंगे, क्योंकि माँ के दरबार आए हैं तो ज़रूर। ये देखिए आप, बिल्कुल पानी कितना साफ़ सुथरा पानी है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी। ये है धनेसर खड्ड का पानी, और बिल्कुल माँ के चरणों को, नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, माँ के चरणों को स्पर्श करता है। रियली बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जो माता के दर्शन करने के बाद संतुष्टि मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमेशा
इन दिनों में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पे। और ये कहना कि यहाँ पे आना कठिन है नहीं, बहुत ही सुगम कर दिया है जब से यहाँ की जो कमेटी है। उनमें से एक मैं बात कराना चाहूँगा आपके अभी सामने, जो यहाँ की प्रबंधन कमेटी है, जो यहाँ कार्य देख रही है। तो मैं इनसे बातें, ये हमारे विश्वजीत जी है और भक्त है, माता के भक्त है, भक्त सभी है यहाँ पे। जो आता है भक्त में रस में भूल जाता है। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। विश्वजीत जी, क्या आप बताएंगे क्या प्रोग्राम है आज यहाँ का, क्या क्या प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे? आज अष्टमी है, जागरण कुछ अभी चल रहा है, भंडारा चल रहा है। अभी पूजा हमारी समाप्त हुई, पाठ में बैठे हुए थे पंडित लोग। अच्छा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे हवन हो गया हुआ है। अब हमारा भंडारा चल रहा है, भंडारा चलेगा और शाम के टाइम हमारी जागरण पार्टी आ जाएगी और फिर रात भर हमारा जागरण चलेगा। ये हर साल ऐसा ही होता है ये ना? हर साल ऐसा होता है। अच्छा। कभी बड़ा प्रोग्राम भी कर लेते, कभी जातर वगैरह कोई और अच्छा। अन्य काम भी कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ बताएं कि इस बार जो यहाँ पे दर्शक क्या पिछली इसके ज़्यादा आए हैं या क्या? बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी। कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मंडी के, हाँ, ज़्यादातर करसोग साइड और या तातापानी से पाली साइड के लोग, क्योंकि कहते हैं कि उनकी कुल इष्ट भी है। हमारी तो यहाँ स्थान देवी है, तो उनकी कुल इष्ट माता भी है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का जो व्यवस्था है, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की है यहाँ पे। तो गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है। हाँ, गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत बुरे हाल है। चलो, धन्यवाद जी। ओके। दादी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ देखेंगे आप, वहाँ का लंगर चल रहा है, निरंतर लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर आगे निकल रहे हैं। रात भर अभी जागरण भी होगा और कल फिर यहाँ पे भंडारा होगा। तो इस तरह से आज माँ ग्यासी के दर्शन हुए, ये हमारे भाई साहब। तो अब मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर बात करें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सभी को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।